दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजेश बुनकर और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा नेशनल चॉइस 18 चैनल। दोस्तों आज सबसे बड़ा मुद्दा, मैं कांग्रेस पार्टी कार्यालय भी गया था, बीजेपी कार्यालय भी जाकर के आया हूँ और अभी जो मेरी लोकेशन है बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे की तरफ में स्टैचू सर्किल है और मेरे साथ काफ़ी मेहमान जुड़े हुए हैं। बताना चाहूँगा जो मेरा मुद्दा है 10% जो आरक्षण सवर्णों के नाम किया गया है, किस तरीके से लोग उनको देखते हैं, किस नज़रिए से लोग उनको देख रहे हैं। मेरे साथ में अभी प्रेजेंट में मोहनलाल जी बैरवा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हमारे साथ में दलित मुस्लिम एकता से आरको साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ में पत्रकार साहब यहाँ पवन देव जी हैं और उसी के साथ में अनिल गोस्वामी जी जो सामाजिक कार्यकर्ता है। दोस्तों मुलाकात करवाना चाहूँगा, पवन जी हैं, सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। दोस्तों कुछ सवाल इनसे करेंगे जो आरक्षण का जो मुद्दा है उनको लेकर के, कि मोहनलाल बैरवा जी से एक सवाल करना चाहूँगा। मोदी जी ने जो लोकसभा चुनाव से पहले स्वर्ण को जो 10% आरक्षण दिया है उसके क्या मायने हैं सर? बहुत अच्छा सवाल किया यार। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने की बात की है। तो मैं ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से मोदी जी ने जो कैबिनेट में फैसला लिया कि 10% स्वर्णों को आरक्षण देने का काम करेंगे, वो इसको मैं यूँ लेता हूँ कि आपको और डाटा के साथ ही बात करना चाहूँगा, अब डाटाज के साथ में। और डाटा जी कहते हैं कि 22.5% आरक्षण SC/ST को दिया हुआ ऑलरेडी और 27% OBC को दिया हुआ है। ऐसे कुल मिलाकर के 49.50% आरक्षण देश के अंदर दिया हुआ है और बाकी बचा 50.50% आरक्षण। ये आरक्षण, ये जो बाकी परसेंटेज बचा है, ये सीधे सीधे स्वर्णों के लिए है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आखिर कौन से 10% स्वर्णों को आरक्षण देना चाहते हैं, जबकि 50.50% आरक्षण सीधे सीधे स्वर्णों के लिए बचा हुआ है। मैं इसको इस तरह से भी लेता हूँ कि देश के बाकी जो लोग हैं, 27% OBC है, उनकी संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 52% है। अगर वो लोग जग गए, अगर यदि मुसलमान 14% है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, यदि वो जग गए तो मोदी जी इस देश को गृहयुद्ध की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी बात ये भी है कि जब गुर्जरों ने आंदोलन करे थे और कई दिनों तक अभियान चला था और इतना बड़ा देश में मतलब वो मुद्दा था और यहाँ 10% आरक्षण मतलब एक गिफ्ट के तौर पर जो किया गया है, किस तरीके से देखते हैं सर इनको जो आरक्षण दिया गया है और वो भी बिना किसी भी बिना आंदोलन के, तो आप किस तरह के देखते हैं? देखिए, ये जो इसमें गिफ्ट और जैसी चीज़ नहीं है। बेसिकली देखा जाएगा कि ये एक झुंझुना दिया है मोदी जी ने। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये दे रखा है कि 50% से ज़्यादा हम जा नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल में प्रोविज़न नहीं है कि जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण आप दे सकते हो, तो जब उसके ऊपर रोक है तो इसको एक तरह से उन्होंने बेसिकली जो 3 राज्यों में जो उनकी हार हुई है और दूसरा 2 तारीख को जिस तरह से दलितों के ऊपर जो हुआ था तो दलित नाराज थे, उसको कवर अप करने के लिए एक तरह से उन्होंने एक ये झुंझुना फेंका है। सर, तो सियासी मायने क्या होंगे सर आने वाले? सर एक बात ये भी पूछना चाहूँगा मैं कि सवर्णों को जो आरक्षण देने की बात कही जा रही है, मुस्लिम समाज जो मोदी जी के फैसले पर क्या उनकी रजामंदी है, क्या मतलब सोचता है मुस्लिम समाज? मैं फिर से आऊँगा सर, आरको साहब है, लतीफ़ साहब हैं। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये 10% जो आरक्षण का फैसला इन्होंने लिया है, 4.5 साल तक तो कुछ किया नहीं। अब ये एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि इस बहाने से जो इनके जितने भी अब तक करने वाले काम थे वो लोग भूल जाएं और इस धोखे में आ जाएं कि हमें बरसों से मांग कर रहे थे और मोदी जी ने हमें आरक्षण दे दिया, जबकि हकीकत ये है कि ये आरक्षण ना मिलने वाला है और ना मिलेगा। इसके मिलने के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, कई तो कानूनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके अलावा अब तक इससे पहले कांग्रेस ने 14% का फ़ैसला लिया था, वो कुछ नहीं हुआ। नरसिंह राव जी ने अपने ज़माने में 10% का फ़ैसला लिया था, वो कुछ नहीं हुआ। तो ये सिवाय इसके कि एक धोखा है। और फिर मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, ये आरक्षण नौकरी के लिए दे रहे हैं और नौकरियाँ इनके पास है नहीं। क्यों धोखा देते हैं? ये सिर्फ एक ही वजह है जो मैं महसूस करता हूँ कि 2 अप्रैल में दलितों के साथ जो उन्होंने अन्याय किया था और फिर इनको बदलना पड़ा वापस कानून, तो स्वर्ण जाति के लोग नाराज़ हो गए। तो अब ये देख रहे हैं कि अब वापस स्वर्ण जाति के लोगों को राज़ी कर लें, तो इस बहाने इन्होंने ये एक सफुआ छोड़ा है कि देखिए हमने आपको आरक्षण दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि ये आरक्षण उन्हें मिलना नहीं है, क्योंकि ये तो जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी के मास्टर आदमी हैं।
तो बजाय इसके फ़ायदा होने के मुझे लगता है इससे और इनको नुकसान होने वाला है कि ये इलेक्शन आने तक इनको मिलेगा नहीं, और फिर ये कहेंगे कि एक जुमले से तुम हमारा वोट लेना चाहते हो, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे। जिस तरह अभी दलितों ने वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, उनको जुमले दे दे करके ये वोट लेना चाहते थे। तो ये सारी इनकी नीयत सब जान गए हैं कि ये धोखा देते हैं, नौकरियां इनके पास देने के लिए है नहीं, आरक्षण के नाम पे ये दोबारा वोट लेना चाहते हैं, कभी मंदिर के नाम पे वोट लेना चाहते हैं। इससे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। मैं फिर से एक बार अनिल जी गोस्वामी जी के सपाट जाना चाहूँगा और एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा कि स्वर्ण आरक्षण के जो सियासी मायने हैं वो क्या देखते हैं, वो क्या समझते हैं इसके? देखिए, सियासी मायने तो लिखेगा, चाहे तो तात्कालिक संदर्भों में देखो, चाहे दीर्घकालीन संदर्भों में लिखो, इसको इस चीज़ से बीजेपी को व्यापक नुकसान मिलेगा। बीजेपी को व्यापक नुकसान है। और इसी के साथ में हमारे साथ में एक मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल से पत्रकार भी है। मोदी जी के विकास के बारे में आपका क्या कहना है सर? आप किस तरीके से देखते हैं मोदी जी? जो मोदी सरकार आई थी उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो रोजगार था 2 करोड़ युवाओं को, और मुद्दों की राजनीति के लिए मोदी सरकार को देश की जनता ने चुना था। लेकिन वर्तमान में देखिए, रोजगार के बारे में मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं। आज के टाइम पे युवा मर रहे हैं ट्रेनों के आगे आके, रोजगार नहीं है। और आरक्षण का जो सवर्णों को देने का जो जुमला दिया है वो बिल्कुल जुमला ही साबित होगा। हम भी चाहते हैं गरीबों का आरक्षण मिले, लेकिन वो वास्तविक स्थिति में मिले, उनका फ़ायदा हो, उनका सामाजिक आर्थिक रूप से विकास हो। लेकिन संविधान आपने पढ़ा होगा, संविधान में जो वर्णित मूल्य हैं, जो वर्णित नियम है, उनके दायरे में देश चलता है, किसी सरकार के कहने पे नहीं चलता। तो ये सवर्ण समाज के साथ मोदी जी ने एक धोखा किया है और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करा है। ये वोट बैंक की राजनीति को आज युवा वर्ग समझ गया है, और मुझे लगता है मोदी जी अपनी सत्ता से बिल्कुल अब जाने के निकट है। युवा रोजगार की मांग करता है, महिला सुरक्षा की मांग करता है, और जुमलों की राजनीति से परहेज चाहता है। अब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने सभी स्तर पे अपने आप को साबित नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ जुमलेबाज प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। मैं फिर से इन्हीं से सवाल पूछना चाहूँगा अनिल जी गोस्वामी जी से कि मोदी जी के विकास के बारे में इनकी क्या राय है? देखिए, विकास के नाम पर तो सिर्फ केवल मात्र उनके मन की बातें थीं और कुछ नहीं था, जिसमें सिर्फ वो मन की बातें बोलते थे। विकास जैसी कोई चीज़ नज़र आई नहीं है। पूरे 5 साल कंप्लीट होने को आ चुके हैं, ना तो कोई बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ हुई है, ना 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार की जैसी कोई बात हुई है, ना किसानों की कर्ज माफ़ी जैसी बात हुई है कि 1.5 गुना स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से लागत मूल्य का जो है 1.5 गुना भाव देने की बात हुई है। सारी केवल मात्र उनकी जुमले थे, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इस समय जो है युवा, महिलाएं, किसान, अच्छा, श्रम कानूनों में जिस तरह से उन्होंने व्यापक बदलाव किए, श्रमिक अलग परेशान है। तो एक तरह से चारों तरफ से जो है क्या कहते हैं, एक जनता बिल्कुल बीजेपी के शासन से, मोदी के शासन से बिल्कुल नाराज़ है, सख्त नाराज़ है, और आने वाले 2019 के चुनाव में उसको भारी शिकस्त है। मैं मोहनलाल जी बैरवा जी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे भी यही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप मोदी जी के विकास को किस नज़रिए से देखते हैं? बुनकर साहब, मोदी जी ने जब आए थे कहा था कि न्यू इंडिया का नारा दिया था इन्होंने, और मुझे लगता है न्यू इंडिया कुछ नहीं है, जोड़ तोड़ का इंडिया बना दिया इन्होंने। ये विदेशों में जाते हैं तो वहाँ से कई सारी चीज़ें लाते होंगे, लेकिन एक चीज़ नहीं ला रहे ये युवाओं के लिए रोज़गार कैसे दिया जाए। विदेशों में, जहाँ विकसित देशों में जाके आए मोदी जी, वहाँ पे व्यवस्था इस तरह की है कि 18 साल बाद में तो सरकार बच्चों को अगर नौकरी नहीं लगती तो नौकरी देते हैं, उनको रोज़गार देने का काम करते हैं, उसको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। लेकिन वो सब नहीं ला करके इन्होंने केवल रिलायंस, अंबानी, खंबानी, किर्लोस्कर, खेतान के लिए धंधा लाने का काम किया है। इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने विकास के नाम पे बल्कि देश को रसातल की तरफ ले गए। गाय के गोबर और गौमूत्र की बातें करने लगने वाले लोग हैं ये। इन्होंने कभी मुद्दे की बात नहीं की है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं सर मोदी जी के विकास के बारे में? आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर ये सच में जैसे कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो ये युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। इसके दूरगामी जो प्रोग्राम होंगे, जो दूरगामी इसके असर दिखाई देंगे, वो बीजेपी के लिए घातक ही सिद्ध होंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में काफ़ी लोग और भी जुड़े हुए हैं और मैं बात भी करूँगा, और आगे फिर एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा आपके सामने, लोगों के सामने। तो इसी के साथ में राजेश बुनकर, नेशनल चॉइस 18। थैंक यू सो मच।